हेलो फ्रेंड्स, मैं बलम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नई वीडियो का हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास एक एलईडी का टीवी है 32 इंच का। ठीक है गाइस, तो इस पे हमारा जो फॉल्ट है वो आ रहा है कि बैकलाइट नहीं जल रहा है। ठीक है गाइस, तो बैकलाइट नहीं जल रहा है तो इसमें किस किस्म के फॉल्ट होगा और कहाँ पर फॉल्ट होगा इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारा बैकलाइट जो है सप्लाई है वो भी ख़राब हो सकता है, नहीं तो हमारा जो बैकलाइट की जो एलईडी है स्टेप्स है वो भी ख़राब हो सकता है। ठीक है गाइस, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे किस रिलेटिव से ये फॉल्ट है और कहाँ से आ रहा है। अगर सप्लाई से है तो हम सप्लाई को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो हमको दूसरा ड्राइवर भी मिलता है सप्लाई का, उसको यूज़ करके आप इसको बना सकते हो कम खर्च में। ठीक है गाइस, तो अगर बैकलाइट ख़राब है तो उसको भी रीज़न किस टाइप का है, बैकलाइट कौन सा स्टेप है, मतलब कौन सा एलईडी है, उस पर कौन सा वाट का है, कितने वाट का है। ठीक है, उसके भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एलईडी टीवी। ठीक है गाइस, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया। ठीक है गाइस, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, हमारे पास ये 32 इंच का एलईडी टीवी है, जो कि मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ यहाँ पर। और ये टीवी जो है स्टैंड बाई मोड पे अभी फ़िलहाल है। तो हमने जो मीटर को जो कनेक्ट करके रखा हो, ये हमारा बैकलाइट की जो सप्लाई है वहाँ पर कनेक्ट करके रखा हो, और मीटर को डीसी सेट पे सेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको मीटर को डीसी सेट पे सेट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं इसका स्टैंड बाय जो है इसको रिलीज़ करता हूँ। मीटर पे आपको चेक करना है। तो देख सकते हैं 25 तक की ये इसका वैल्यू जो है वोल्टेज है वो आया हुआ है। वापस मैं स्टैंड बाय कर देता हूँ, देखता हूँ ज़्यादा होता ही नहीं होता सप्लाई। तो ये 70 के आसपास जाते हैं, वापस तुरंत नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब है हमारा जो बैकलाइट है गाइस वो ख़राब है इसका। अगर सप्लाई ख़राब होता है तो ये जो सप्लाई है 70 के आसपास नहीं जाता। ठीक है, तो हमारा इस किस्म में इसका जो बैकलाइट है वही ख़राब है। तो हम इसको बैकलाइट, क्योंकि मैंने ये ड्राइवर यूज़ करके लगाया था, जो कि आप इस ड्राइवर की मदद से भी चेक कर सकते हो अगर आपका पास बैकलाइट टेस्टर नहीं है तो। ठीक है, तो इस ड्राइवर की मदद से आपको चेक करने के लिए बैकलाइट किस तरह से चेक करेंगे बिना खोले। ठीक है, आपका पास अगर इसके रीज़न क्या होता है, कभी कभार क्या होता है बैकलाइट टेस्टर आपके पास नहीं होता है, हमारे पास नहीं होता, तो हम किस तरह से इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं यहाँ पर से जो 22 बॉल है हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया हूँ और ग्राउंड को इधर से ले लिया हूँ। उसके बाद में हमारा जो एक बैकलाइट की ऑन वोल्टेज है उसको देने के लिए हमने यहाँ से 3.3 वोल्ट को कनेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका कौन से हिसाब से किस तरह से कनेक्शन करना होगा। VCC लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 22 वोल्ट देना है, और ऑन ऑफ जो लिखा हुआ है यहाँ पर 3.3 वोल्ट देना है, और आपको ग्राउंड जो है यहाँ पर ग्राउंड दे देना है। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ से जो बैकलाइट की सप्लाई है आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, जो मैंने यहाँ पर तार लगा के रखा हूँ। तो इसका आपको तार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस तरह सॉकेट को खोल के आप यहाँ पर लगा सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना है। रेड वाला जो वायर होगा ये पॉजिटिव है, और ब्लैक वाला जो वायर है ये गैस नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसी हिसाब से लगा देना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी लगा के देखा हो तो मेरा इस पर नहीं जल रहा है, मतलब इसका ही फॉल्ट है, बैकलाइट का फॉल्ट है। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो एलईडी को बिना खोले। अगर आप इसको आपके पास बैकलाइट की टेस्टर है तो उसकी मदद से डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हो। इसके वो डायरेक्ट खोल के इसको डायरेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगा के बैकलाइट की टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको दोनों स्टेप में चेक करने के लिए बताया हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा जो बैकलाइट है वो ख़राब है, तो बैकलाइट को खोलने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्क्रूप दिया हुआ है। इस स्क्रूप को सबसे पहले खोलना पड़ेगा, और आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको LVDS से यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर बैकलाइट की समस्या हो तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने डिस्प्ले को खोलते समय कुछ भी लापरवाही की तो आपका डिस्प्ले क्रैश हो सकता है, तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अच्छे से आपको खोलना पड़ेगा बैकलाइट को। तो ये सिंगल कॉप वाला डिस्प्ले है।
तो इसको अच्छे से मैं खोल लेता हूँ। आपको बहुत ध्यान से खोलना पड़ेगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो इसमें आठा दिया हुआ होता है, उसको भी अच्छे से हल्के हल्के से बाहर निकल लीजिए। और यहाँ पर जो नाट दिया गया है सारे नाट को खोल लीजिए, तो अभी आपका डिस्प्ले जो बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर में हम चेक करते हैं खोलने के बाद। ठीक है, तो गाइस हमने इसको खोल लिया ऑलरेडी। खोलने के बाद हमारे पास ये 3 स्टेप का जो ये बैकलाइट है वो इसके सामने है आपका, और डिस्प्ले को हमने यहाँ पर खोल के रखा हूँ, तो देख सकते हैं। तो इसको डिस्प्ले को खोलने के लिए यहाँ पर हमारा नाट दिए गए थे, ताकि हमने सारे नाट को खोलने के बाद हमारा डिस्प्ले इसी सबसे बाहर में आ चुका है। और इसको बैकलाइट को खोलने के लिए यहाँ पर भी हमारे पास और इस स्क्रू दिए गए हैं, जो कि इसको भी खोलना पड़ेगा। तो हमारे पास ये 3 स्ट्रिप जो दिया गया है, इसमें से कोई एक लाइन जो है ख़राब होगा, या नहीं तो एक एलईडी ख़राब होगा। ठीक है, तो अब इसको एक एलईडी को रिपेयर करना चाहते हैं या पूरा फुल्ली स्टेप को इसको बदलना चाहते हो, तो आपका ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप अगर इसका तीनों स्टेप को ही बदलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन इतना भी महंगा ज़्यादा नहीं कि आप बना नहीं पाओगे। इतना महंगा नहीं आते हैं ये सब, हल्का फुल्का महंगा ही आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको खोलना स्टार्ट कर दिया हूँ। इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एलईडी का है। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपका टोटल एलईडी हो गया आपका 18। ठीक है, 18 एलईडी है यहाँ पर। और आपको यहाँ से कोई एक एलईडी भी ख़राब हो सकता है। अगर ये सीरीज़ में लगा हुआ होगा तो आपको एक एलईडी भी ख़राब होने से ये नहीं जलेगा। अगर 2 एलईडी ख़राब होगा तो भी नहीं जलेगा, पूरा एलईडी ख़राब होगा तब भी नहीं जलेगा, क्योंकि सीरीज़ में लगा हुआ पर आपका अगर एक भी एलईडी ख़राब हो जाता तब भी ये नहीं जलता है। तो इस वाइट पेपर को उठाना पड़ेगा। देख सकते हैं इसी प्रकार से इसको लगा हुआ है। इसको दबाने के बाद इसको खोल सकते हो, बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास बैकलाइट की जो टेस्टर है इसकी मदद से हम चेक कर लेंगे। देखते हैं कौन सा स्टेप खराब है। आपका पास अगर ये बैकलाइट टेस्टर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन खरीदोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अगर ऑफलाइन खरीदते हो थोड़ा सा लो कॉस्ट लो रेंज में खरीद सकते हैं। तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देना पड़ेगा। तो हमारे पास ये जो स्टेप है ये सही है, क्योंकि ये पूरा सॉरी गैस आपको मैं दिखाऊं इसमें फॉल्ट ही है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो जल रहा है स्टेप, आपको सारा स्टेप जला हुआ नज़र आएगा। आपको दिखाऊं, लेकिन एक लास्ट में है जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये बीच बीच में जलता है, बीच बीच में नहीं जल रहा है ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारा जो बैकलाइट है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो कभी कभार ये बंद हो जाता है लास्ट टाइम में। ठीक है, तो अगर कभी कभार हल्का हल्का जलता है नहीं जलता है तो उसके मतलब ये आपका जो है वो फॉल्ट में आ सकता है बैकलाइट। तो ये स्टेप जो है ये भी सही बता रहा है हमको।
देख सकते हैं जल रहा है, ये भी सही होता है। तो लास्ट हमारे पास और एक है, तो ये भी हमारे पास जला हुआ है फिलहाल ये स्टिप। तो हमारे पास पूरा स्टिप जो है वो सही बता रहा है, लेकिन हमारे पास एक स्टिप पहले नहीं जल रहा था, ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसमें ही हमारा जो फॉल्ट है, इस पे ही फॉल्ट है। तो इसको अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस पूरा को रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस एलईडी को डायरेक्ट करके भी आप चला सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा रोशनी कम होगा। आप अगर डायरेक्ट करके इसको चलाना चाहते हो तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम इसको पैनल अगर आप खोला है, अगर ठीक है गाइस, तो हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि खोल लिया हूँ मैंने ऑलरेडी इसको टीवी को, तो इसके लिए मैं इसको रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैंने इसको रिपेयरिंग कर दिया हूँ तो थोड़ा दिन बाद ही ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पैनल है, इसका जो स्ट्रिप्स है, तो इसके स्ट्रिप का रेस ज़्यादा नहीं होता है गाइस, तो इसीलिए मैंने इसको क्या करूँगा, कंप्लीट को ही चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे वापस दोबारा इसको खोलना ना पड़े, इसीलिए मैं इसको चाहूँ तो रिपेयरिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन रिपेयरिंग करने में ये फॉल्ट है आ सकता है दोबारा। तो हम इसको क्या करेंगे, रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तीनों स्टेप को चेंज करेंगे। अगर आपके पास एक स्टेप है तो आप चेंज कर सकते हो, अगर एक टाइप का सेम टू सेम स्टेप नहीं है तो आप इसको एक को बदल सकते हैं, नहीं तो तीनों को बदल सकते हैं। क्योंकि मैं इसको खोला हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये 1 से 2 साल हो चुका है, तो बाद में ये ख़राब भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद, आपका 1 महीना 15-20 दिन के बाद ये वापस दोबारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या करूँगा, कंप्लीट को ही चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो चेंज करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक चीज़, इसमें जो सीरीज़ में पहले में है, तो इसको ही चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये एलईडी है, इसको भी लगा सकता हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी एलईडी लाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इस किस तरह से करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस पर, ठीक है गाइस। तो हम और एक बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, तो अपने जो ओरिजिनल पैनल था, सॉरी गाइस, ओरिजिनल जो स्ट्रिप था, तो इसमें हमारा 6 एलईडी था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है गाइस। तो हमारे पास जो अभी जो स्ट्रिप्स है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एलईडी है, ठीक है। तो पर स्ट्रिप पे हमारा 1 एलईडी बढ़ा हुआ है, मतलब 3 एलईडी जो है वो बढ़ गया है। लेकिन अब जो ये देख सकते हैं, इसका होल्ड जो है, इसका जो होल्ड है ये भी मैच नहीं कर रहा है उसके साथ में। तो अब मैं कैसे इसको फिटिंग करूँगा, ठीक है। तो ये जो पैनल था, ये हमारा स्ट्रिप जो था ये नीचे की तरफ था, तो इसको हमने हटा दिया। तो अभी इसको मैं ऊपर की ओर से इसको फिटिंग करूँगा इस तरफ से, ठीक है। तो इस स्टाइल से हम इसको फिटिंग कर देंगे। और जो इसका प्लास्टिक कवर है, जो प्लास्टिक कवर है, हम इसको स्क्रू जो है लगा देंगे यहाँ पर ऊपर से। तो हमारा जो ये है इसका मैच हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको अभी यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर में उसने ओरिजिनल वाला जो अंदर में था, तो इसमें से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, आपका टीवी में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, आपका स्क्रीन जैसा था वैसे ही होगा, ठीक है। और इसमें से थोड़ा रोशनी भी ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एलईडी बढ़ चुका है, 3 एलईडी, ठीक है। तो इसका वाट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कितने वोल्ट पे ये जलता है। हमारे पास जो एलईडी है अभी फिलहाल, तो ये 19 वोल्ट पे हमारा जल रहा है, 19 वोल्ट पे ये निकल रहा है, लेकिन इतना ग्लो नहीं हो रहा है। मतलब इस पे आपको तीनों स्ट्रिप मिला के 60 वोल्ट आप आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, इसमें आराम से चलेगा। अगर 100 के करीब इसमें वाट जो दे देते हैं आप सप्लाई, तो ये जो एलईडी है ख़राब हो जाएगा। आप 60 के आसपास रखिए इसका, तो ये ख़राब नहीं होगा, लास्टिंग होगा ज़्यादा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो 3 स्टेप जो हमारा है ग्लो हो चुका है, लेकिन ये कितने वोल्ट पे ग्लो हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली ग्लो हुआ है, यहाँ पर इतना भी फोकसिंग इसका नहीं है, फिलहाल देख सकते हैं आपके सामने है। और यहाँ पर मैंने वैसी पोजीशन में रखे हो, कोई कनेक्शन को
अलग स्टाइल से नहीं किया हूँ। जो पैनल हमारे पास था उसी को हमने सोल्डरिंग नहीं किया, उसी सॉकेट में ये एग्जैक्टली हो चुका है। तो ये 56 के अंदर ये बॉल दिखा रहा है, देख सकते हैं 56 है टोटल मिला के सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 56 हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी जला हुआ है 56 वोल्ट के। तो आप इसमें जो है 56-60 के आसपास इसे सप्लाई होगा, तो ये जो एलईडी है ये कभी ख़राब नहीं होगा इतने जल्दी, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होता है सप्लाई 56 या 60 के ऊपर थोड़ा सा भी होता है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। अगर 80 के ऊपर ये जो सप्लाई है चला जाता है तो आपका ये एलईडी है जो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप सजेस्ट करिए 60 के आसपास इसको रखें तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस हमने बीच में इसका स्क्रोप लगा दिया हूँ, देख सकते हैं। और जो साइड में है तो इसको हमने टेप लगा दिया हूँ ताकि हमारा जो एलईडी है ऊपर की तरफ ना आए, ठीक है। तो इसीलिए सब सामने इसको लगा दिया हूँ। तो हमारे बारी है अभी इसमें जो पेपर लग रहा है वो पेपर में इसको बिठा देता हूँ। तो ये पेपर है हमारे पास, तो इसको हमने इस तरह से लगाना होगा, जिस तरह से आपसे खोले हैं उस तरफ इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसको बिठा दिया हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको डिस्प्ले जब बिठाते हैं या बाहर निकलते हैं उसको ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती आप करने जाओगे तो डिस्प्ले कहीं से भी अगर क्रैश हो जाता है तो ये डिस्प्ले जो है बेकार हो जाएगा आपका। उसको ना रिपेयरिंग कर पाएंगे आप, ना ही कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको सबसे पहले उसी को ही ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्प्ले खोलते समय सारे साइड में आपको चेक कर लेना है। अगर साइड में कॉफ ऐसी है तो इसमें सेलो टेप लगा हुआ होगा, तो आपको सबसे पहले टेप को उतारना पड़ेगा। तो अभी आप डिस्प्ले से ऊपर की तरफ खींचिए। तो मेरा उसी हिसाब से भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है इसका। तो हमारे पास जो लाइट है वो चला गया फिलहाल, तो ठीक है लाइट आ चुका है। तो वही इसी बात को बिठाते समय भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का रबड़ दिया गया है, आपका रबड़ के ऊपर में डिस्प्ले बैठा रहेगा। आपने इसको दबा देंगे इस तरफ से तो आपका क्या होगा, डिस्प्ले जो है क्रैश हो जाएगा। तो आपको हल्का हल्का रबड़ के खींच के इस तरह से बिठाना, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से बिठाना चाहते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमने इसको बिठा दिया हूँ फिलहाल। तो हम इसको भी लगा देता हूँ जो ऊपर वाला कवर है। इसको बिठाते समय भी आपको ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। आपको दोनों हाथ से अच्छे से बिठाना होगा, एक हाथ का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कहीं से भी अगर क्रैश हो जाता है तो आपका ये फॉल्ट में आ सकता है। मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि आपका डिस्प्ले के ऊपर ही सारा काम है इस टीवी का। अगर डिस्प्ले सही होगा तो आप दूसरा बोर्ड में इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर डिस्प्ले ही ख़राब है तो आपको इसे दूसरा बोर्ड किया टीवी को ही फेंकना पड़ेगा। तो बार में इसी को ही दोहराता हूँ क्योंकि डिस्प्ले ही सबसे खास है इस टीवी में, ठीक है। तो मैं इसको बिठा दिया हूँ। अभी इसको मैं डिस्प्ले का जो कनेक्टर है उसको भी लगा देता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर LBDS की जो कनेक्टर है इसको मैंने लगा दिया हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पर टेप वगैरह जो था उसको भी मैंने लगा चुका हूँ। क्योंकि गाइस मैं हर बात में बोलता हूँ कि डिस्प्ले की ध्यान रखा करो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अगर डिस्प्ले में कुछ चोट आएगा तो आप लोग मुझे बोलेंगे कि बार बार एक ही बात को बोलता है, ठीक है। तो इसमें एक ही बात को बोलने का कारण यही है गाइस, अगर आप लोगों ने खोलते समय कुछ भी गलती कर दी या डिस्प्ले को निकलते समय कहीं से क्रैश हो गया या कुछ भी चोट अगर हो चुका है तो आपका डिस्प्ले जो है वो बेकार है, आपका टीवी ही बेकार होगा, कुछ काम ही नहीं होगा वहाँ पर टीवी का, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अगर अपने इसको खोलते समय कॉपाइसी को जैसे इसको खींचेंगे तो खींचते समय आपका क्रैश है, यहाँ से अगर कोई पत्ता जो है इसका कैसे क्रैश हो जाता है, कैसे टूट जाता है, तो आपका क्या होगा, ये इसको ना आप हाथों से लगा पाएंगे, ना आपको मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, ना आपको बॉन्डिंग मशीन के जरिए जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा इतना आ जाएगा क्योंकि आप इसको बनाना ही छोड़ देंगे। तो क्या होगा, कस्टमर को लॉस होगा, आपका भी लॉस होगा खुद का। तो इसलिए मैं बार बार इसी बात को बोलता हूँ आप लोगों को कि खोलते समय बहुत ध्यान दिया कीजिए।
ठीक है। तो अगर मेरे बात को बुरा लगता है आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बोलिए इस टाइप का, तो मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊंगा ही नहीं जो आपको बुरा लगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ही नहीं आप लोगों को कि इसको ऐसा खोलो, इसके ऐसे खोलो, इसके ऐसा खोलो, डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे शॉर्टकट में दिखा दूंगा अगर आपको बुरा लगता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी मैं इसको पावर दे देता हूँ। तो पावर दे दिया हूँ। तो सॉरी, मैं ये इस कनेक्टर को लगा ही नहीं था तो बैकलाइट आएगा ऐसा, तो मैं इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ मैं इसको। हो जा हो जा हो जा, हो गया हमारे फाइनली बैकलाइट यहाँ पर जल चुका है, देख सकते हैं, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है जला हुआ, देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा जो है इसका फॉल्ट जो है चला